जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, सोलर सिल्डर ने पूरी तरह से अपने आप को हील कर लेता है, जिसके बाद वो वहाँ से हमला करने के लिए जियांग सिटी में आ जाता है, जहाँ उसने अपने आप को काफी सारे स्केलेटन्स में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और फिर जियांग सिटी के सभी मासूम लोगों को बहुत ही बुरी तरह से खत्म कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ से आगे की तरफ निकल जाता है और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सोसेक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लुयांग और सुयान को एल्डर बायू ने न्यूज देने के लिए बुलाया होता है। फिर अब एल्डर बायू उन दोनों को बताने लगता है सोलर सिल्डर जियांग सिटी में दिखा था, उसने वहाँ के सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से खत्म कर दिया, इसलिए अभी वो सिटी पूरी तरह से वीरान हो गई है। इसलिए मुझे डर है कि हम सभी भी बहुत ही बड़े खतरे में पड़ने वाले हैं। अब उसकी ये बात सुनकर लुयांग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर वो उससे पूछता है कि उसको यहाँ पर आने में कितना समय लगने वाला है। इस पर अब एल्डर बायू उसको बताता है कि सोलर सिल्डर को यहाँ पर आने में पूरे एक दिन का समय लगने वाला है। उसकी ये बात सुनकर अब लुयांग कहने लगता है ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा कि सोलर सिल्डर के यहाँ आने से पहले ही हम वहाँ के लिए निकल जाए और उसे रास्ते में ही रोक ले, नहीं तो यहाँ पर रुकना हमारे समय की बर्बादी होगी। उसकी ये बात सुनकर अब एल्डर बायू उससे कहता है मैं सोलर सिल्डर का पता लगाने के लिए अपने आदमी भेज दूंगा, इसलिए तुम यहीं पर ही रुक कर इंतजार करो, क्योंकि उससे फाइट करने के लिए हमारी उम्मीद सिर्फ तुम हो। अगर तुम यहाँ से चले गई और उसने हम पर हमला कर दिया तो फिर हम उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। और एल्डर बायू की ये बात सुनकर लुयांग भी यहाँ पर रुकने के लिए मान जाता है और उससे कहता है कि आप यहाँ से जाकर ट्रांसमिशन फॉर्मेशन का यूज करते हुए हमारे लू फैमिली को उसके बारे में खबर भेज दो, क्योंकि सोलर सिल्डर अपने टारगेट को चेंज भी कर सकता है। उसकी ये बात सुनकर अब एल्डर बायू भी उसे हाँ कहते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ये दोनों यहाँ पर एक मैप को देखने लगते हैं, जहाँ उन दोनों को ऐसा करते हुए थोड़ा समय बीत जाता है और तभी वहाँ पर एल्डर बायू भी आ जाता है, जो कि उनको बताता है कि सोलर सिल्डर ने योंजू सिटी पर भी हमला कर दिया है और उनका सिचुएशन भी बिल्कुल जियांग सिटी के जैसा हो गया है। उसकी ये बात सुनकर अब लुयांग थोड़ा सा सोचता है और फिर कहता है कि शायद सोलर सिल्डर अभी साउथ वेस्ट में पहुंच गया है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सिपाही भागते हुए आकर उन लोगों को बताता है कि सोलर सिल्डर को अभी गोयोन सिटी में दिखा गया है। अब उस सिपाही की ये बात सुनकर लुयांग कहने लगता है मुझे लगता है कि इसके बाद सोलर सिल्डर फैयन सिटी की ओर जाएगा, जिसके बाद फिर वो डेफिनेटली जियानून सिटी में आएगा, जो कि सोसेक्ट के रास्ते में पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि उसे रोकने के लिए मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। लुयांग की ये बात सुनकर एल्डर बायू उसको बताता है जियानून सिटी सेंट्रल डोमेन की सबसे बड़ी सिटी है, जहाँ पर लाखों के तादाद में सिटीजन्स मौजूद है। इसलिए अगर हम उस सिटी को प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो गए तो फिर हम वहाँ के लाखों लोगों को बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। उसके बाद सुनकर अब लुयांग कहने लगता है अगर सोलर सिल्डर ने अचानक से अपना रास्ता बदल दिया तो फिर यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत होगी। ये सुनकर अब एल्डर बायू उससे कहता है तुम फिक्र ना करो, मैं उसके न्यूज के लिए खुद ही ट्रांसमिशन हॉल में वेट करूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लुयांग कहता है मैंने एक बार बिलो घोल लेजेंडरी स्वॉर्ड के मास्टर के बारे में सुना था, उसने इस स्वॉर्ड डोमेन लैंड में चारों तरफ हाहाकार मचा दिया था और कई सारे फैमिलीज को पूरी तरह से खत्म भी कर दिया था। और ये कहकर वो आगे कहता है मुझे लगा था कि वो एक एंशिएंट टाइम की स्टोरी है, लेकिन अब तो मैं उस कहानी को अपनी आंखों से सच होता हुआ देख पा रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर अब सुयान उससे कहती है तुम परेशान ना हो, हमसे जो हो पाएगा वो हम जरूर करेंगे। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लुयांग और सुयान ट्रांसमिशन हॉल में एल्डर बायू के पास आ जाते हैं, जो लेकर अब एल्डर बायू उनसे पूछता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर सुयान उसको बताती है कि हम दोनों थोड़ा सा परेशान हो रहे थे, इसलिए हम भी यहाँ पर आ गए ताकि सोलर सिल्डर के लेटेस्ट न्यूज को हम भी जान पाएं। फिर अब लुयांग एल्डर बायू से पूछता है अभी यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या तुमको सोलर सिल्डर के बारे में कोई न्यूज मिली है। ये सुनकर अब एल्डर बायू उससे कहता है मैं भी तुम्हारे साथ इसके बारे में डिस्कस करना चाहता था। दरअसल सोलर सिल्डर ने जब से गोयोन सिटी को छोड़ा है तो तब से वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। उसकी ये बात सुनकर अब लुयांग कहता है लॉजिकली देखा जाए तो अभी तक उसको फैयन सिटी में पहुंच जाना चाहिए था, लगता है कि उसने अपना रास्ता बदल दिया है और शायद से वो किसी और दिशा की तरफ चला गया है। इस सुनकर अब एल्डर बायू उसे बताता है हमारे पास ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिससे कि हम उसका करंट लोकेशन पता लगा सके, इसलिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वो कहीं पे भी जा सकता है। और अभी एल्डर बायू ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर उस ट्रांसमिशन फॉर्मेशन से आवाज आती है कि सोलर सिल्डर अभी युआनजू सिटी में आ गया है। वो उस मैसेज को पाकर लुयांग कहने लगता है गोयोन सिटी सेंट्रल डोमेन के नॉर्थ में मौजूद है और युआनजू सिटी सेंट्रल डोमेन के वेस्ट में मौजूद है और इन दोनों सिटी के बीच काफी ज्यादा दूरी है, मगर सोलर सिल्डर गोयोन सिटी के बाद साउथ में नहीं गया बल्कि वो टू वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो इसलिए क्या ऐसा हो सकता है कि उसका प्राइमरी टारगेट सोच सकते नहीं है बल्कि कोई और है। उसकी ये बात सुनकर अब एल्डर बायू उससे कहता है लेकिन सोलर सिल्डर हमारे सेक्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से जानता है और उसके अभी के स्ट्रेंथ के हिसाब से उसके लिए सोसेक्ट सबसे ज्यादा बेस्ट है हमला करने के लिए, इसलिए अगर वो हमारे सेक्ट पर हमला नहीं करेगा तो फिर वो किस पर सबसे पहले हमला करेगा। उसकी ये बात सुनकर अब सुयान थोड़ा सा सोचने लगती है और फिर कहती है कि ऐसा हो सकता
है कि वो सबसे पहले वेस्ट जमीन के लू फैमिली पर हमला करेगा, यानी कि हमारे फैमिली के ऊपर हमला करेगा। अब उसकी ये बात सुनकर एलर भाई उससे कहता है लेकिन लू फैमिली तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनके पास तो लेजेंडरी सॉर्ड्स भी मौजूद है, तो फिर आखिर वो उन पर हमला क्यों करेगा। इस पर लू यांग उसको बताता है कि ये मेरे खिलाफ नफरत के कारण हो सकता है, क्योंकि मैंने उसके पूरे प्लान को बर्बाद कर दिया था, साथ ही साथ मैंने उसको बहुत ही ज्यादा घायल भी कर दिया था। इसलिए मुझे यकीन है कि वो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है, जिसकी वजह से ही वो हमारे फैमिली में हमला कर सकता है। उसकी बात सुनकर अब सुयान उससे कहती है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसलिए हमें जल्दी से वहाँ पर जाना चाहिए। इस पर अब लू यांग भी उससे हाँ कह देता है, जिसके बाद वो दोनों ही अपने फैमिली की तरफ निकल जाते हैं। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें लू फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्वॉर्डलेस एल्डर ने हमला कर दिया था। इसलिए लू सेंटोंग ने वहाँ पर एक पावरफुल सील फॉर्मेशन का यूज करते हुए सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। फिर अब इधर से स्वॉर्डलेस एल्डर चिल्लाते हुए कहने लगता है लू यांग तुम्हारे पास तो गॉड लेवल की स्किल्स है, तो फिर तुम कायरो की तरह क्यों छुपे हुए हो, जल्दी से मेरे सामने आओ और मुझसे फाइट करो। अब उसकी ये बात सुनकर लू सेंटोंग उससे कहते हैं तुम्हें इतना ज्यादा अहंकारी होने की जरूरत नहीं है, मेरे बेटे ने तुम्हें पहले भी एक बार हराया था, इसलिए वो दोबारा भी तुम्हें इजीली हरा सकता है। उनकी ये बात सुनकर अब स्वॉर्डलेस एल्डर हंसने लगता है और वो हंसते हुए उससे कहता है कि मैं अब हाफ स्वॉर्ड गॉड बन चुका हूँ और मुझे कंप्लीट स्वॉर्ड गॉड बनने में सिर्फ थोड़ा सा ही बिल और एनर्जी की जरूरत है, इसलिए अभी स्वॉर्ड डोमिनियन में मुझे हराने वाला कोई भी बंदा नहीं है। और ये केकोरो चिल्लाते हुए कहता है लू यांग जल्दी से तुम बाहर आ जाओ, क्योंकि हमें अपने पुराने हिसाब को बराबर करना है और मैं तुम्हें इतनी भयानक मौत दूंगा जिसके बारे में तुम अपने सातों जिंदगी में भी भूल नहीं पाओगे। उसके बाद सुनकर अब लू सेंटोंग उससे कहते हैं आखिर तुम अपने मौत से मिलने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए और थोड़े समय के लिए अपने जीवन को जी लेना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर अब स्वॉर्डलेस एल्डर खुद से ही कहता है क्या लू यांग बाहर आने के लिए सही समय का वेट कर रहा है या फिर उसने फिर से कोई पावरफुल स्किल को सीख लिया है। और ये केकोरो चिल्लाते हुए कहता है लू यांग मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो और जल्दी से मेरे सामने आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे फैमिली को खत्म कर दूंगा। और ये केकोरो अपने पॉज का यूज करने लगता है और फिर उन लोगों की तरफ हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वे सभी लोग भी उसके अटैक को बहुत इजीली रोक लेते हैं। ये देखकर अब स्वॉर्डलेस एल्डर हंसने लगता है और फिर कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ तुम लोग मेरे कितने अटैक्स को रोक पाते हो। और ये कहकर वो अपने काफी सारे स्केलेटन से उस फॉर्मेशन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो स्केलेटन भी उस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नीचे से बहुत सारे लोग उस फॉर्मेशन को पावर दे रहे थे। ये देखकर अब स्वॉर्डलेस एल्डर कहता है ये हेवनली सीलिंग फॉर्मेशन तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लगता है कि मुझे और भी ज्यादा पावर लगाना होगा। और ये कहकर वो अपने मल्टीपल शॉट स्किल से उस फॉर्मेशन के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन वो स्वॉर्ड भी उस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाती है, उल्टा वैसे भी स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो देखकर अब स्वॉर्डलेस एल्डर फिर से काफी सारे स्वॉर्ड से उस फॉर्मेशन के ऊपर हमला कर देता है, जिसे रोकने में इन सभी की काफी ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही थी, लेकिन फिर भी वो लोग अपना पूरा दम लगाते हुए उस फॉर्मेशन को मेंटेन कर रहे थे। ये देखकर अब स्वॉर्डलेस एल्डर उन स्वॉर्ड्स की तादाद और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अब उन स्वॉर्ड्स को रोकने में इन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है, लेकिन फिर भी वो लोग किसी तरह से मेंटेन कर रहे थे। ये देखकर अब लू सेंटोंग गुस्से से कहते हैं अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो फिर ये फॉर्मेशन बहुत ही जल्द ब्रेक हो जाएगी। और ये केकोरो खुद से ही कहते हैं लू यांग और सुयान तुम दोनों को भी यहाँ पर आने वाले हो। और तभी हम देखते हैं कि स्वॉर्डलेस एल्डर अपने चारों लेजेंडरी स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल लेता है और फिर उनसे उस फॉर्मेशन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो आउटर सील फॉर्मेशन बहुत इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं और कुछ लोग उस इनर फॉर्मेशन में जाने में कामयाब हो जाते हैं। तभी इधर से लू सेंटोंग ग्रैंड एल्डर से कहते हैं जल्दी से व्हाइट टाइगर 4 एलिफेंट फॉर्मेशन को एक्टिव कर दो। फिर दूसरी तरफ से स्वॉर्डलेस एल्डर उनसे कहता है तुम्हारे एंसेस्टर गॉड के छोड़े गए एसेंस इतना भी ज्यादा महान नहीं है जितना मैंने उसके बारे में सोचा था, इसलिए आज मैं तुम्हारे लू फैमिली को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। उसकी यह बात सुनकर अब लू सेंटोंग मुझसे कहता है तुम्हें इतनी जल्दी सेलिब्रेट करना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें आउटर फॉर्मेशन को तोड़ने में 2 घंटे का समय लग गया था, इसलिए तुमको इनर सील को तोड़ने में और भी ज्यादा समय लगने वाला है। ये सुनकर अब स्वॉर्डलेस एल्डर उससे कहता है मैंने फर्स्ट सील को जिस तरह से तोड़ा है उसी तरह से इस दूसरे सील को भी तोड़ दूंगा। आज तुम्हारे पूरे लू फैमिली की मौत यहाँ पर पक्की है, जब तक कि तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर तुम्हारे स्वॉर्ड गॉड एंसेस्टर ना आ जाए। उसकी ये बात सुनकर अब लू सेंटोंग गुस्से से उससे कहते हैं तुम्हें मारने के लिए हमारे स्वॉर्ड गॉड एंसेस्टर को आने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए मेरा बेटा लू यांग ही काफी है। उसकी बात सुनकर अब स्वॉर्डलेस एल्डर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो तुरंत ही अपने चारों लेजेंडरी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन लोगों की तरफ हमला कर देता है, जो देखकर अब ये लोग भी उस व्हाइट टाइगर 4 एलिफेंट फॉर्मेशन का यूज करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर 4 बीस्तों के स्पिरिट्स आ जाते हैं, जिससे कि फिर वो उनको कंट्रोल करते हुए आगे की तरफ भेज देते हैं। ये देखकर अब इधर से ये दोनों नुबड़े आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि व्हाइट टाइगर 4 एलिफेंट फॉर्मेशन है बहुत ही ज्यादा कमाल की है, लेकिन इसी के साथ ही हमारे एनिमी के पास भी 4 लेजेंडरी सोच है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। फिर इसके बाद हम उस फाइट को देखते हैं
है, जहाँ पर व्हाइट टाइगर उसके सभी लेजेंडरी सोर्स पर हमला करते हुए उन सभी सोर्स को पीछे कर देता है और तभी वहाँ पर लेजेंडरी रेनबो सोर्ड भी आ जाती है। ये देखकर अब स्वॉर्ड लेसलर कहता है, ये रेनबो सोर्ड मेरे लिए कोई भी मुकाबले का नहीं है, मैं तुम सभी को आज खत्म कर दूंगा। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लेजेंडरी रेनबो सोर्ड उस व्हाइट टाइगर के चली जाती है, जिसके साथ ही स्वॉर्ड लेसलर अपने सभी लेजेंडरी सोर्स को कंट्रोल करते हुए उस व्हाइट टाइगर के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर अब व्हाइट टाइगर भी उनको रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो रहा था, जो देखकर अब बाकी सभी स्पिरिट भी आकर उसकी मदद करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ से ये लोग भी अपना पूरा दम लगा रहे थे उन सभी को पावर देने में। और दोस्तों इसी के सारे एपिसोड भी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।